ट्रैफिक नियम और गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अब हजारों का जुर्माना है, लेकिन शायद ये नियम कायदे सिर्फ आम लोगों के लिए ही लागू की गए हैं। मंत्री और नेता ऐसे नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं और कार्रवाई करने पर पुलिस भी यहां पर अपने हाथ टाइट रखती है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है सतना में। रविवार को सतना के महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी के पास इको टूरिज्म पार्क का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल मौजूद रहे और इस मौके पर सतना के सांसद गणेश सिंह, रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र भी उपस्थित थे। और इस दौरान जो है सतना और रीवा सांसद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आए। दोनों जिलों के सांसदों ने अपनी गाड़ियों में नंबर प्लेट पर अपने पद नाम को लगाया हुआ है। यही नहीं, सतना के सांसद की गाड़ी पर तो नंबर की जगह पर सिर्फ सांसद लिखा हुआ नजर आया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ सांसद लिखा हुआ है, कोई गाड़ी का नंबर नहीं है। क्या ट्रैफिक नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है? ये एक अहम सवाल है। परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस का ये सांसद कैसे उल्लंघन कर रहे हैं? आप देखिए, इनकी गाड़ी को आप जरा गौर से देखिए तो इनकी गाड़ी पर सांसद लिखा हुआ है, ना तो कोई नंबर प्लेट है। और किस तरह से एक तरफ उल्लंघन करने पर हजारों रुपए जुर्माना भी वसूला जाता है, लेकिन ये सिर्फ वसूली जो होती है, यानी कि जो जितनी भी पेनल्टी है वो आम लोगों के लिए है। क्योंकि सांसद साहब आते हैं अपनी गाड़ी से तो वो भूल जाते हैं कि उनके लिए भी ये नियम कानून है, उनके लिए भी ट्रैफिक नियम गाइडलाइंस उसी तरह से लागू होती है जैसे कि आम व्यक्ति के लिए होती है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए संदीप हमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि जितने भी रूल्स होते हैं वो आम जनता के लिए, सांसद हो, नेता हो, हर कोई इसको नजरअंदाज करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये तस्वीरें भी बता रही हैं। हालांकि हम हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी करता है उनके खिलाफ हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें केवल इन्हीं सांसदों की नहीं है, बल्कि इस तरह के कई और ऐसे मामले हैं जो लगातार निकलकर सामने आए हैं। चाहे सरकार की बात हो या फिर मुख्यमंत्री की, उन्होंने सख्त लहजे में कह के रखा है कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए। और इससे पहले भी तकरीबन 3 साल पहले इस तरह का एक आदेश जारी करके ये कहा गया था कि सभी लोग इसका पालन करें और चाहे कोई भी हो, चाहे वीआईपीज़ हो, माननीय हो या फिर कोई और, नियमों का उल्लंघन ना करें। उसके बावजूद भी नियम का उल्लंघन करना, धज्जियां उड़ाना, ये जाहिर कर रहा है कि ना तो कोई पुलिस इन पर हाथ डाल पाती है, ना सख्ती करने का कह पाती है, और उसी का नतीजा ये होता है कि नियमों का उल्लंघन हो जाता है। केवल यही गाड़ियां नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में और भी सांसद और विधायक ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो इसी तरह नंबर प्लेट्स की जगह उनके सांसद और विधायक की पट्टी लगाकर घूमते हैं। पुलिस भी उनको हस्तक्षेप नहीं करती ऐसे मामलों पे, और यही वजह है कि उनका रसूख जो है वो नियमों का उल्लंघन करने में कामयाब हो पाता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप, संजय लोहानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतना से और सीधा उनसे बात करते हैं। संजय, ये तस्वीरें सामने आई है कि सांसद जी की गाड़ी पर सांसद लिखा हुआ है, नंबर प्लेट गायब है। एक और गाड़ी है जिसमें सांसद रीवा लिखा हुआ है, नंबर प्लेट तो है, लेकिन कैसे, मतलब ये रूल्स जो बनाए जाते हैं ट्रैफिक नियम, क्या सिर्फ आम लोगों के लिए? सवाल ये है। नैन्सी, निश्चित तौर पर जो इनका प्रभाव और रुतबा और रसूख है, जो सांसद हैं, राजनेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, इनका जो रसूख है, इनके सामने जो शासन प्रशासन के लोग होते हैं काफी अपने आप को कमजोर असहाय समझते हैं। तमाम चौराहों पे आप देखते होंगे लगातार पूरे प्रदेश में पुलिस कार्रवाई के नाम पे जो आम आदमी है, मोटरसाइकिल वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनके लगातार चालान रोजाना काट के अपनी वाहवाही बटोरती है। लेकिन जो ऐसे रसूखदार लोग हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं, इनके हाथ डालने में तक ये अधिकारी कतराते हैं, पुलिस के अधिकारी कतराते हैं और उनका चालान नहीं करते। और उनके बाकायदा फॉलो गार्ड लगे रहते हैं, आगे पीछे पुलिस के जवान लगे रहते हैं। तमाम पूरे 1 नंबर से लेकर 0 तक के जो पुलिस के अधिकारी रहते हैं वो इनकी सेवा में लगातार फॉलो गार्ड और कार्यक्रम में लगे रहते हैं, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के। लेकिन कभी भी इनकी कार्रवाई के नाम पे कभी भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि किसी सांसद का, किसी विधायक का या किसी बड़े राजनेता का रसूखदार जो होता है, पार्टी का पदाधिकारी होता है, उसके कोई चालान कटा हो। ये केवल जो नियम होते हैं, जो परिवहन के नियम होते हैं, ये केवल आम आदमी के लिए लागू होता है। यानी कि आपका इशारा जो है साफ है संजय, कि यहाँ पर सांसद जी आए, आराम से जो भी कार्यक्रम रहा वहां पर मौजूद रहे, लेकिन किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने उनको नहीं रोका, कोई चालान उनका नहीं काटा गया। निश्चित तौर पर नैन्सी, ये कल कार्यक्रम था, इको पार्क, वहाँ पर उद्घाटन था, वहाँ पर मंत्री भी आए थे, प्रदेश शासन के मंत्री भी थे, रीवा
के सांसद भी थे, सतना के सांसद भी थे, विधायक थे, तमाम लोग थे वहां पर। करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा पुलिस के अधिकारी भी थे, फॉरेस्ट के तमाम अधिकारी थे, तमाम लोग थे वहां पर जो प्रशासन के भी अधिकारी थे। लेकिन किसी ने भी इन नेताओं को रोकने की कोशिश नहीं की, ना इनसे चालान करने की कोशिश की, ना इनसे हाथ डालने की कोशिश की। इसके अलावा जो वहां पर एक मंत्री आए थे, उनके काफिले में करीब 2-3 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें नंबर प्लेट ही नहीं लगी थी। उनके ऊपर नंबर प्लेट पर बाकायदा काले रंग की फिल्म चिपका दी गई थी। हमने पता भी करने की कोशिश की तो उनको कहना था कि अब मंत्री की काफिले में चल रही नंबर हमने बंद कर रखा है। इस तरह से तमाम रसूखदार लोग हैं प्रदेश में, इस तरह सरेआम नियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है संजय, मैं आती हूँ आपके पास। सांसद गणेश सिंह हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये तस्वीर सामने आई है जिसमें आपकी गाड़ी पर सांसद लिखा हुआ है, जहां पर आप साफ तौर पर दिख रहा है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सर, आप सफारी के बारे में पूछ रहे हो कि गाड़ी के बारे में पूछ रहे हो? सर, आपकी गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं। जो गाड़ी सड़कों पर दौड़ती है उसमें अगर आप नंबर प्लेट ना हो, सिर्फ सांसद लिखा हो, तो क्या कहेंगे सर इस पर? जी, अरे पीछे गाड़ी का नंबर भी लिखा है, पीछे भी देखना चाहिए, आगे पीछे दोनों तरफ देखना चाहिए ना जी। नहीं तो इस तरह से आप रसूख का इस्तेमाल, ये तो अलाउ नहीं है ना। ट्रैफिक नियम की 2 गाड़ियां, कानून की जानकारी है सर 2 गाड़ियां मैं भी कानून जानता हूँ। सॉरी जी, आगे नंबर गाड़ी का ठीक है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ही बता दीजिए। गणेश सिंह जी, गाड़ी में नंबर प्लेट आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर। शायद जवाब देते हुए यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं गणेश जी, लेकिन देखिए सवाल है तो इसलिए हम सवाल आपसे कर रहे हैं। जो सबूत हमारे सामने है उसी के आधार पर हम आपसे सवाल भी कर रहे हैं। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार आपको बता दूं यहाँ पर कि हमने पूरी कोशिश की उनसे जानने की कि किस तरह से गलती हुई है, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर भी वो अपना रसूख दिखाते हुए नजर आए हैं कि आप सिर्फ गाड़ी के आगे ही मत देखिए, तो पीछे भी देखिए, वहां पर नंबर प्लेट है। लेकिन क्या नियम कहता है वो भी जानना जरूरी है। और आप तो सांसद साहब हैं, आपको तो सारे नियम कायदे पता होंगे, क्योंकि आप ही लोगों के बीच पहुंचते हैं और बहुत से नियम कायदे लेकर पहुंचते हैं। संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, देखिए हमने आप पर सवाल तो करने की कोशिश की, सवाल का जवाब उनके पास था नहीं, शायद इसीलिए बचते हुए नजर आए और नंबर जो है वो काट दिया गया, बात नहीं की उन्होंने। क्या समझा जाए? यहाँ पर भी रसूख दिखा रहे थे, कहा कि आप गाड़ी के आगे क्यों देख रहे हैं, पीछे देखिए, वहां तो नंबर प्लेट लगी हुई है। देखिए, जो तर्क दे रहे हैं गणेश सिंह, वो तर्क ये बताता है कि उन्होंने गलती की है। वो ये मान रहे हैं कि नंबर प्लेट की जगह उन्होंने सांसद लिख कर रखा है और शायद उनकी मर्जी से लिखा गया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आगे नहीं लिखा नंबर, पीछे लिखा हुआ है। नियमों के अनुसार दोनों तरफ नंबर होने चाहिए, आगे भी होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए। और जो नंबर लिखने का एक स्थान निर्धारित है, मुकर्रर है, उस जगह पर कुछ और चीज़ नज़र आ जाएगी तो वो नियम का उल्लंघन कहा जाएगा। और इसके बावजूद अगर गणेश सिंह इस बात को स्वीकार करते हुए उस पर तर्क वितर्क कर रहे हैं, ऐसे तर्क दे रहे हैं कि पीछे देख लीजिए नंबर देखना हो तो ये थोड़ा अजीब मालूम पड़ता है। क्योंकि सांसद हैं इलाके के, उनका कानून बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उनका वो इतने आधिकारिक है कि कानून बनाते हैं, देश का कानून बनाते हैं, जब उसकी चर्चा में शामिल होते हैं। और संसद में जब वो पहुंचते हैं तो नियम कानून के बारे में कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर खुद ही अगर नियम तोड़ेंगे, यही माननीय तोड़ेंगे, तो फिर थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हालांकि केवल जिम्मेदारी उनकी ही नहीं है, टोकने के लिए पुलिस भी है, एक परिवहन विभाग भी है जो उनके इर्द गिर्द ही रहता है। लेकिन उस परिवहन विभाग ने भी अभी तक नहीं टोका, पुलिस ने भी उनको इस मामले पर नहीं कहा। उनके साथ में एक सरकारी अमला भी रहता है, जिसमें निजी स्टाफ जो है उनका, उसमें सरकारी अमला भी रहता है। वो सरकारी अमला भी उतना ही जिम्मेदार है, जिसका ये काम है कि सांसद विधायक के टूर्स तैयार करना, वाहनों को तैयार करना। और उन्हीं वाहनों को तैयार करते वक्त में अगर इतनी बड़ी गलती हो रही है तो संदीप, और गलती होती है तो हम पूरी कोशिश करते हैं गलती को सामने रखें और अपनी जिम्मेदारी दिखाएं। और जिम्मेदारी के जरिए जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी कोशिश ये करते हैं कि जो रूल आम जनता के लिए है वही, चाहे वो सांसद हो चाहे कोई मंत्री हो, सभी के लिए होने चाहिए और हैं भी। आप अपना खुद का रूल बनाकर नहीं चल सकते हैं सड़कों पर, आपको ही वहां पर जनता पहुंचाती है। आपके लिए रूल वही है जो सबके लिए है।